हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि मैं आपको एक प्लेलिस्ट करा रही हूँ वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947, यानी महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियाँ 1857 से 1947। ये प्लेलिस्ट मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही करा रही हूँ। तो अगर आप हिंदी में प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो हिंदी में मेरे चैनल पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अगर आप ये इंग्लिश में प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट BA BSc BCom सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक की है, और इस प्लेलिस्ट में मैंने पहले से कई वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, और इसके साथ ही मैंने फर्स्ट वीडियो में रानी लक्ष्मीबाई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए। इसके अलावा सेकंड वीडियो में मैंने आपको बेगम हजरत महल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, और थर्ड वीडियो में झलकारी बाई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए। उसके बाद फोर्थ वीडियो में मैंने आपको उदा देवी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, और आज मैं आपको एनी बेसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी। एनी बेसेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो आज मैं आपको एनी बेसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आज मैं आपको ये हिंदी में करा रही हूँ क्योंकि ये हिंदी की प्लेलिस्ट है, और इंग्लिश की प्लेलिस्ट में भी मैं एनी बेसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियोस को भी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पे। एनी बेसेंट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराती हूँ। देखिए, ये एनी बेसेंट के मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं और डायरेक्ट इनके आंसर लिख दिए हैं। एनी बेसेंट से रिलेटिव क्वेश्चन जो हैं वो मैंने सब लिखे हैं और डायरेक्ट उनके आंसर लिख दिए। मैं पहले भी पिछली वीडियोस में भी आपको ये बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया 1857 टू 1947 के कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो बना के अपने चैनल पे पहले से ही अपलोड किए हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो चुनिंदा वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप 75 में 75 मार्क्स एग्ज़ाम में लाएं तो आप ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करें। आई होप कि आपके पूरे 75 के 75 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एनी बेसेंट का अन्य नाम क्या था? तो एनी बेसेंट अन्य नाम यानी उन्हें किस और नाम से जाना जाता था, तो वो उन्हें एनी वुड नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपने आयरन लेडी भी सुना होगा। तो एनी बेसेंट के 2 अन्य नाम हैं, एक एनी वुड और दूसरा आयरन लेडी। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1847 को एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 3, एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था? एनी बेसेंट का जन्म लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 4, एनी बेसेंट को कहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त थी? तो एनी बेसेंट को ब्रिटिश की राष्ट्रीयता प्राप्त थी, लेकिन भारत आने से पहले। अगला प्रश्न नंबर 5, एनी बेसेंट के पिता का क्या नाम था? एनी बेसेंट के पिता का नाम विलियम वुड था। अगला प्रश्न नंबर 6, एनी बेसेंट की माता का क्या नाम था? एनी बेसेंट की माता का नाम एमिली मॉरिस था। क्या था? एमिली मॉरिस। अगला प्रश्न नंबर 7, एनी बेसेंट के पति का क्या नाम था? एनी बेसेंट के पति का नाम फ्रैंक बेसेंट था, जो कि एक पादरी थे। पादरी यानी जो चर्च में होते हैं पादरी, वो पादरी। अगला प्रश्न नंबर 8, एनी बेसेंट की
संतान क्या थी? तो एनी बेसेंट का एक पुत्र और एक पुत्री थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एनी बेसेंट की मृत्यु कब हुई? एनी बेसेंट की मृत्यु 20 सितंबर 1930 को हुई। प्रश्न नंबर 10, एनी बेसेंट की मृत्यु कहाँ हुई? एनी बेसेंट की मृत्यु मद्रास में हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एनी बेसेंट का तलाक क्यों हुआ? एनी बेसेंट की शादी काफ़ी कम उम्र में हुई थी, उसके बाद इनका तलाक हो गया था, वो भी धार्मिक मतभेद के कारण, क्योंकि ये दोनों ही अलग धर्म से, उनके पति अलग धर्म से थे और एनी बेसेंट अलग धर्म से थी, इसलिए धार्मिक मतभेद के कारण इनका तलाक हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एनी बेसेंट ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो एनी बेसेंट ने जो अपनी शिक्षा फ्रिकबैक लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एनी बेसेंट की भाषा क्या थी? तो एनी बेसेंट लंदन से थी, इसलिए उनकी भाषा भी अंग्रेजी थी। प्रश्न नंबर 14, एनी बेसेंट क्यों प्रसिद्ध थी? तो एनी बेसेंट लेखिका थी, उसके साथ साथ समाज सेविका भी थी, और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे कि मैंने वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसीलिए एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एनी बेसेंट ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो एनी बेसेंट लेखिका, समाज सेविका और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एनी बेसेंट किस राजनीतिक पार्टी से थी? तो एनी बेसेंट INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, थियोसॉफिकल सोसाइटी जिससे एनी बेसेंट जुड़ी थी कहाँ स्थापना हुई? तो वो जो सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जिससे एनी बेसेंट जुड़ी थी, उसकी स्थापना सबसे पहले 1875 न्यूयॉर्क में हुई। प्रश्न नंबर 17, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 यानी 1882 को हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई? मद्रास में। प्रश्न नंबर 19, थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट कब जुड़ी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भारत में जिसकी स्थापना हुई 1882 में, और उसी समय से ही एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई और इसी कारण वे भारत में आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के कारण ही। प्रश्न नंबर 20, एनी बेसेंट भारत आई? तो एनी बेसेंट भारत आई थी 1891 में आई, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है पहले ही जुड़ चुकी थी, लेकिन ये 1891 में भारत आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एनी बेसेंट INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कब बनी? तो एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 को बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एनी बेसेंट INC की अध्यक्ष कब बनी? तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 को बनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, एनी बेसेंट राजनीति से अलग हुई, कब हुई? 1920 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एनी बेसेंट ने किस संस्था का निर्माण किया? तो एनी बेसेंट ने होम रूल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? तो 7 जुलाई 1898 को एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी,
कब बनी एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष? 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। अगला प्रश्न नंबर 27, एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की 1916 में। प्रश्न नंबर 28, एनी बेसेंट ने भारतीय स्काउट आंदोलन की स्थापना की। एनी बेसेंट ने भारतीय स्काउट आंदोलन की स्थापना की 1918 में। अगला प्रश्न नंबर 29, आयरन लेडी के नाम से कौन जाना जाता था? तो आयरन लेडी के नाम से मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एनी बेसेंट आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती थी। आखिरी प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30, महात्मा गांधी एनी बेसेंट को वसंत देवी कहते थे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि महात्मा गांधी एनी बेसेंट को वसंत देवी कहते थे। इसके अलावा पूरे देशवासी एनी बेसेंट को माँ वसंत भी कहते थे। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे एनी बेसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और अगले वीडियो में मैं आपको एक और स्वतंत्रता सेनानी, महिला स्वतंत्रता सेनानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। और मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि अगर आपको किसी भी को करिकुलर टॉपिक या वोकेशनल टॉपिक से रिलेटिव वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलें। और इसके साथ ही साथ मैं फिर से आपको बताऊँगी कि मैंने ये प्लेलिस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टार्ट की हुई है। तो आप इंग्लिश में प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, और अगर आप ये प्लेलिस्ट हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो और मैं बोलूँगी कि फिर से कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।